इंडिया में एक बंदे के पास 7.8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली कंपनी है, लेकिन इस बंदे के पास खुद की पर्सनल कार तक नहीं है। इस बंदे की कंपनी की कार्स की अगर पूरे इंडिया में लाइन बनाए तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय कर लेगी। इस बंदे की कंपनी में आज 1.5 मिलियन कार हैं और जब इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था तो अपने हाथों से अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ ओला कंपनी ओनर इंडियाज़ यंगेस्ट बिलियनियर भवेश अग्रवाल की। भवेश अग्रवाल के ऐप पे आज 100 मिलियन डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब जो कम टाइम में ही 1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन बना ले। जी हाँ, और ओला राइड्स आज मार्केट का 56% हिस्सा खुद संभालती है। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ओला राइड्स के पूरे स्टोरी के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मेहनत क्या होती है, लगन क्या होता है, जुनून क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। आईआईटी के पढ़ने वाले दो स्टूडेंट, जिनमें से एक का नाम अंकित भाटिया और दूसरे का नाम भवेश अग्रवाल है, दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग की थी ओला कैब की। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हर कोई तीसरे दिन भाषण दे देता था आईआईटी में, तो इनका एक ही लक्ष्य था कि इन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है। और दोनों दोस्तों ने डिसीजन ले लिया कि अब ये ट्रैवल एजेंसी का ही कुछ बिजनेस करेंगे। और जब इन्होंने शुरुआत में अपना बिजनेस किया था तो इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो तब उस टाइम किसी को अपनी टैक्सी बुक करनी थी तो वो पहले क्या करते थे, इनकी रजिस्टर करते थे इनकी वेबसाइट पर, और रजिस्टर करने के बाद वो इन लोगों को फ़ोन करते थे और फिर ये लोग उस बंदे की कॉल को उठाते थे और आगे किसी और टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करते थे। कई बार टैक्सी ड्राइवर फ़ोन नहीं उठाता था और उसके बाद वो फ़ोन उठाने के बाद आगे अपनी मंजिल पर चल पड़ता था। इस पूरी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता था। तो भवेश ने अंकित को कहा कि भाई तू कोडिंग सीख, बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग ज़्यादा दिनों तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो तभी अंकित कोडिंग सीखने लगा। 72 घंटों तक अंकित कोडिंग सीखता रहता था। जी हाँ, इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है, जो ज़माना है आजकल मॉडर्न है और बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। फूड पांडा भी इन्हीं का हिस्सा है, ओला कैब का। और दोस्तों, ये जो फूड पांडा है ओला कैब ने बिना पैसों की खरीदी है। असल में उन्होंने फूड पांडा वालों को बुलाया और कहा कि हमें तुम्हारी कंपनी चाहिए, लेकिन हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हम अपनी कंपनी में तुम्हें इक्विटी दे देंगे। और तभी डील फाइनल हो गई। फूड पांडा वालों को भी पता था कि ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है और तभी तो ये इंडिया में इतनी ज़्यादा ग्रो है, तभी उन्होंने बिना पैसों की ही डील फाइनल कर दी। दोस्तों, इसे कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर का दिमाग। बिना पैसों के कंपनी खरीद डाली और इससे अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी। दोस्तों, अंकित भाटिया जितना और भवेश अग्रवाल जितना दिमाग लड़ाइए तब बिजनेस ग्रो होगा। दोस्तों, जो ये ओला राइड है, इसकी स्टार्टिंग के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है भवेश अग्रवाल की। एक बार भवेश अग्रवाल को कहीं पर जाना था और उन्होंने टैक्सी बुक की। टैक्सी के साथ पैसे वैसे की बात सब कुछ क्लियर हो गई थी और टैक्सी चल भी पड़ी थी। और जब वो सही रास्ते से जा रही थी और आगे जंगल आ गया और अचानक टैक्सी ने ब्रेक लगा दिए और आगे जाने से मना कर दिया। भवेश ने कहा, क्यों नहीं जाओगे? और टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि अगर थोड़े पैसे बढ़ाओगे तब मैं चल सकता हूँ। भवेश ने कहा, मैं जितना तूने रास्ता क्लियर किया मैं उसके भी पैसे नहीं दूंगा। विवाद चलता रहा, ना भवेश माना और ना ही टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर वापस चला गया। आगे का रास्ता भवेश को पैदल ही तय करना पड़ा। भवेश काफ़ी गुस्से में थे। भवेश को उस दिन समझ में आ गया था कि जितना मैं परेशान हुआ हूँ, कितने लाखों लोग वैसे ही परेशान होते होंगे। तो मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और तभी उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिस पर लोग कैब बुक कर सकते थे और जिसका नाम रखा गया ओला। उन्होंने तभी अपनी जो ट्रैवल एजेंसी का उनका बिजनेस था ना, वो बंद कर दिया और अपनी ओला कैब की सर्विस स्टार्ट कर दी। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओगे तभी टिक पाओगे। दोस्तों, आज के ज़माने में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी हो गया है और वो अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने
ओला मनी ऐप लाया जिसके 1 मिलियन डाउनलोड है। इस पर आप होटल का बिल भर सकते हो अगर आपने खाना खाया, अगर आपने किसी लड़की के साथ कॉफ़ी पी या फिर वैसे भी उसका बिल भर सकते हो, शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदा उसका बिल भर सकते हो। जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये जब ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र्स के ऐप होते हैं उनकी तरह ही है ये ओला मनी। आप हर चीज़ से रिलेट कर सको इसलिए भवेश अग्रवाल ने बनाया है। ओला बसेस भी आ गई है, आज हर चीज़ ओला ओला हो गई है। रिक्शा वाले, ऑटो वाले, कैब वाले, हर जगह ओला। और दोस्तों एक बात याद रखिए, आपके लिए कस्टमर सब कुछ है और अगर आप कस्टमर का ख्याल रखोगे तभी आप चल पाओगे। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट स्ट्रेटजी इज लाइक मी, आई कांट अवॉइड। दोस्तों एक कंपनी को चलाने के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। तो ओला ने क्या किया, अपने ऐप का वज़न बिल्कुल हल्का कर दिया ताकि 2 GB यूज़र भी उसे यूज़ कर सके। जब तक भारत में जियो नया नया था तो गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी 2 GB इंटरनेट को यूज़ करते थे। तो वहाँ पे जब जियो आया तब तक उन्होंने अपने ऐप को काफ़ी हल्का कर दिया था। दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी सुन के आप बहुत हैरान हो जाओगे। उन्होंने शेयरिंग रिवॉर्ड्स वाला सिस्टम शुरू किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई एक शेयर करोगे तो कुछ रिवॉर्ड्स ले जाना। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़कर रहते थे उन्होंने क्या किया, कुछ शेयर किया और फ्री राइड ली, शेयर किया फ्री राइड ली, फिर से शेयर किया, 100-200 रुपए लिए। तो मतलब देख सकते हो बंदे का दिमाग, थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स देकर कितने सारे यूज़र ले लिए, कितना फ़ायदा करा लिया। भवेश अग्रवाल भाई ये है बिजनेसमैन। और भवेश अग्रवाल का कहना ये है कि कस्टमर नहीं लाएगा, ड्राइवर कस्टमर लाएगा। तो शुरुआत में इन्होंने ड्राइवर्स को बहुत पैसे खिलाए। उनका काम छुड़वा था ना, तो आओ भाई पैसे ले जाओ। किसी ने 3 ओला लगा ली, किसी ने 4 ओला लगा ली, ओला ओला ओला। पहले क्या था, जो इंसेंटिव था ना वो था 5% और कमीशन था 80%, लेकिन अब उल्टा कर दिया। दोस्तों भवेश ने ये चाल खेल दी। अब ड्राइवर का ही पेट्रोल लगता है, ड्राइवर की मेहनत लगती है, सब कुछ ड्राइवर का लगता है और फिर भी कमीशन उन्हें कम मिलता है। तो इस बात से चिढ़कर कई बार ड्राइवर गुस्सा हो जाता है, स्ट्राइक कर देता है। लेकिन भवेश फिर से उन्हें बड़े प्यार से मना लेते हैं, बोलते हैं पैसे नहीं देंगे बल्कि फैमिली की तरह उन्हें रखेंगे। और जब भी वो गुस्से में हो जाते हैं तो वो उन्हें इतने प्यार से मनाते हैं कि वो फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। भाई एक बात याद रखो, जितना प्यार अपने वर्कर से करोगे ना वो उतना ही अच्छा काम करेंगे। वो आपका काम नहीं समझेंगे, वो अपना ही काम समझेंगे। तो दोस्तों अपने वर्करों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा, ओला कंपनी रातों रात यूनिकॉर्न नहीं बनी है। उसके पीछे उनकी मेहनत है, लगन है और स्ट्रेटजी है। आपको भी दूसरों से कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो होगे और अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आप थोड़े एंटरटेन हुए होंगे और वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा मोटिवेशन क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, लगन क्या होती है, मेहनत क्या होती है। इन सब चीज़ों से आप मिल चुके होंगे। तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में कई सी नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ।